लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर प्राथमिक विद्यालय की इमारत ढही, चला बड़ा हादसा। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के भोगलीपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां बरौर गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की इमारत अचानक ढह गई और उस इमारत से सटे एक घर का टीन सेट भी गिर गया, जिसमें एक बकरी दबकर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत जर्जर थी और लगातार इसी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। गनीमत यह रही कि आज छुट्टी का दिन यानी रविवार का दिन था, जिसके चलते विद्यालय में न कोई बच्चा था और एक बड़ा हादसा बच गया। जबकि कानपुर देहात की तमाम ऐसी जर्जर प्राथमिक विद्यालय की इमारतों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनको ध्वस्त कर पुनर्निर्माण किया जाना है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अभी तक इन जर्जर इमारतों को नहीं गिराया गया है, जिसके चलते आज यह एक बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि शनिवार के दिन इसी बिल्डिंग के नीचे बच्चों को शिक्षण कार्य कराया गया था। अगर यह रविवार न होता और शिक्षण कार्य चल रहा होता तो जाने कितने मासूमों की इस हादसे में जान भी जा सकती थी। आखिर कब यह जिम्मेदार जागेंगे और अपनी लापरवाही भरे रवैये को दूर करेंगे? देखना यह होगा कि कानपुर देहात के इसी तरह की जर्जर और प्राथमिक विद्यालय के भवनों को कब गिराया जाएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। दिल्ली में यमुना ने दस्तक देने के बाद में आज कल से आगरा में भी यमुना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि आगरा के ताजनगरी के शमशान घाट में कल यमुना का जल स्तर शमशान घाट जहां जो दाह संस्कार किए जाते हैं वहां तक पहुंच गया। अगर बात करें कल से आज की तो 24 घंटे में आज यमुना का जल स्तर बल्केश्वर घाट के बने काली मंदिर के अंडरपास, ये रेलवे का जो अंडरपास है, इस अंडरपास के नीचे ये पानी यहाँ यमुना का ये जल स्तर आ गया है। यहाँ लगभग अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ लगभग 1.5 से 2 फीट तक की ये पानी है। यहाँ पर ये यमुना का ये जो जल है ये 1.5 से 2 फीट तक की पानी इसका स्तर है यहाँ पर अंडरपास के नीचे। हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि यहाँ फिलहाल अभी यमुना का जो जल स्तर है और यमुना का जो जल है शहर के अंदर अभी अंडरपास के नीचे अभी कुछ ही जगह पर आया है। हालांकि शहर में स्थिति सामान्य बनी हुई है। जब कल से अब तक ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है, तो अब कल से और अब आज के बाद ये यमुना में जो जल की देखने वाली बात है कि या वृद्धि होती है या इसमें कमी देखने को मिलती है। ममता भारद्वाज, जनता टीवी, आगरा। चित्रकूट के लिए सावन का महीने का दूसरा सोमवार खास होने वाला है। खास बात तो यह है कि इस दिन सोमवारी अमावस्या है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, तकरीबन 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आज रात से 17 तारीख तक की रात को पूरा नो एंट्री लगा दिया है। लगभग 15 किलोमीटर के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है और 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 16 जोनों में पूरे चित्रकूट को बांटा गया है। इसके साथ ही 400 पुलिसकर्मी पूरे मेले व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा डीएम और एसपी लगातार भ्रमण पर हैं। साथ ही खास बात यह है कि लगभग 12 किलोमीटर के इलाके में कोई भी मांस मदिरा की दुकानें नहीं खुली रहेंगी और अगर कहीं खुली पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई विभागीय आदेश जारी हुए हैं। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। प्रयागराज जंक्शन पर जहां 2016 में वाटर एटीएम की सुविधा शुरू हुई थी, जिसके तहत लोगों को 1 रुपये से 10 रुपये में पर्याप्त पानी मिलता था और लोगों की प्यास बुझती थी और ये सुविधाएं कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही थी। मगर ये पूरी सुविधा कहीं ना कहीं अब ठप हो गई है और ये जो वाटर एटीएम की मशीन है अब प्रयागराज जंक्शन पर धूल फाक रही है और इसे कहीं ना कहीं स्टोर रूम और इसमें गंदगी भरी हुई है और अब इस पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब लोगों को ठंडा पानी जंक्शन पर लेने के लिए काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं और यात्रियों को काफ़ी असुविधा भी होती है। ऐसे में अब देखना होगा वाटर एटीएम की सुविधा क्या प्रयागराज जंक्शन पर फिर से शुरू हो पाएगी और कम पैसे में लोगों को ठंडे पानी का लाभ मिल पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और देखना होगा ये सुविधा कब शुरू होती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। शहर में कई घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली जो इंसान के व्यक्तित्व जीवन पर सवालिया निशान लगाती हैं। ऐसा ही एक मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरस गांव से भी निकल के आया, जहां खेत में जानवर चले जाने को लेकर वाद विवाद बढ़ गया। वाद विवाद धीरे धीरे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसी खूनी संघर्ष में महिलाओं सहित 23 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। कईयों की हालत गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल भी
रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले आई है और एक पक्ष जो रामनाथ ने उन्होंने शिकायती पत्र देकर दूसरे पे आरोप लगाया है कि पशु चले जाने के पर उनको शिकायत किया गया, शिकायत करने के बाद भी वो माने नहीं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला कर दिया और इसी कारण वाद विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों से इतने लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को ही थाने में बैठा लिया है और दोनों की तहरीर ले ली है। अब कार्रवाई क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल निकल के आता है, लोगों के बीच में बात निकल के आती है, वो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होती है कि छोटी छोटी घटनाएं को लेकर इंसान कहीं ना कहीं जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती हैं, खूनी संघर्ष में बढ़ावा देती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इंसान को भी इस चीज़ के लिए नरमी बरतनी चाहिए और आपस में बैठ के छोटी छोटी जो मसले हैं, जो घटनाएं हैं, उनको आपस में समझा लेना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से माहौल बदल रहा है, हर छोटी बात पर इंसान एक दूसरे को मारने और पीटने के लिए आमादा होता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। रावली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। इलाहाबाद जनपद के महातुआ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सेंगर नदी पर 2 युवक नहाते वक्त गहरे खाई में चले गए, जिससे अभी तक एक को बचा लिया गया, लेकिन अभी तक दूसरे की तलाश जारी है। अब देखना होगा आखिर यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर जो नदी पर जिस तरीके से नहाने आए थे, क्या किस वजह से यहाँ ऐसे युवक जो डूबे हैं जिनकी अभी तक तलाश जारी है। एक को शव जो मिला है उसको अस्पताल भेजा गया। सेंगर नदी है, जो सेंगर नदी में जो नहाते वक्त गहरी खाई में जो युवक डूबे हैं, उनके एक 18 वर्षीय युवक को जो है किसी प्रयास में जो है निकाला गया, लेकिन दूसरे की भी तलाश जारी है। लगातार गोताखोर अपने प्रयास करते हुए नजर आ रहे। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। झांसी जिले में जिस तरह देखा गया है कि मॉलों में किसानों के साथ व ग्रामीणों के साथ आए दिन धोखाधड़ी के मामले आते रहते हैं। ऐसे ही मामला मऊरानीपुर के एक जो झलकारी बाई वहाँ पर चौराहा है, वहाँ पर मॉल खोला गया है। उस मॉल में जिस तरह का देखा गया है कि वहाँ पर जो ग्रामीण थे, वो ग्रामीण अपने आईडी के अनुसार वहाँ से हर महीने राशन का सामान लेके घर जाया करते थे। लेकिन आज जिस तरह का मामला देखने को मिला है कि उस मॉल में जिस तरह का जो सामान था राशन का वो लेके जा रहे थे, उसमें जो उनकी डेट निकल चुकी थी, उन डेट के अनुसार वहाँ पर बेचा जा रहा है। जब सरकार के आदेश है, सरकार के नियम बताए जा रहे हैं कि जिनकी डेट निकल गई है वो कचरे के भाव हो गए हैं, लेकिन उनको मॉल में रख करके उनको बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी कर काम किया जा रहा है। उस पीड़ित ने, जहां पर बताया जा रहा है कि ग्राम धमना पाइक के रहने वाले योगेंद्र थे, उनने एक शिकायती पत्र भी दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऐसे लोग लापरवाही कर रहे हैं तो इनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए और जांच होकर के बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार। मैनपुरी जिले में बिजली विभाग में प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने सबको रखकर हंगामा किया, रोड जाम भी किया। हालांकि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन के काफ़ी अधिकारी मौके पहुंचे। मृतक के परिजनों का कहना था कि मुआवजा मिले उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि मौत का कारण साफ है कि बीच में लाइट को चालू कर देने से प्राइवेट लाइनमैन धर्मवीर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मुकदमा अभी लिख लिया है और जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि मुआवजा देकर मामले को रफा दफा करने की भी बात कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि मृतक के परिजनों को मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। शाहजहांपुर के सिनौली ब्लॉक का भटपुरा रसूलपुर गांव है। यह वही गांव है जो प्रदेश में टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया था। इस गांव के प्रधान अनिल गुप्ता को 9 लाख नगद इनाम देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था। इस गांव में सफाई की संपूर्ण व्यवस्था है, सीसी रोड बनी हुई है, हर गली चमक रही है, साथ ही यहाँ पर नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यह देखा जाए तो ऐसा गांव जिले में पहला है जिसे आदर्श न्याय पंचायत कहा जाता है। आज इस गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सांसद अरुण सागर, मेयर अर्चना वर्मा ने शिरकत की। और जब प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा 2100 पेड़ लगाने का हमारा अभियान है और हमारे गांव में हरियाली हर तरफ आपको दिखाई पड़ रही है। साथ ही सांसद अरुण सागर, मेयर अर्चना वर्मा ने 4 मार्गों का भी शिलान्यास किया। यह पहला गांव है जहां पर हनुमत धाम भी है, जिसे यहाँ पर मिनी हनुमत धाम कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी है और देखा जाए तो ऐसा गांव शायद जिले में दूसरा कोई नहीं है। अब यहाँ पर
जो प्रधान अनिल गुप्ता हैं उनको केरल भेजा जाएगा। वहां से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव में एक नई दिशा और दशा सुधारने का कार्य करेंगे। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। आगरा के थाना बचाव क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला है। तिरपाल की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस बल के तरीके से आग लगी हुई है और पुलिस बल और फायर ब्रिगेड आग को लगातार बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब आधे घंटा हो गया आग को लगे हुए। आग के बाद फैक्ट्री में लगने के कारण जो प्लास्टिक है उस लगातार जल रहा है, जिसके कारण आग लगातार बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर है और पुलिस बल भी मौके पर है। तमाम तरीके आग बुझाने के तैयार किए जा रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी आधे घंटे से लगातार आग लगी हुई है और पुलिस बल मौके पर है और फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी समस्या अवैध फैक्ट्री का किया भंडाफोड़ है गिरफ्तार। जब इसके दौरान पुलिस ने जबरदस्त एक राइफल, 5 तमंचे और भारी मात्रा में लोहों बनाने के उपकरणों को किया है बरामद। एसपी गणेश साहा ने अवैध सलाह फैक्ट्री के दौरान पकड़ने वाली टीम को 10,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कई अवैध बने असलहे बरामद किए हैं, जिसमें 2 बंदूक, 1 राइफल और 2 तमंचे और 5 तमंचे और भारी मात्रा में अवैध बने असलहों की भी मिले हैं। इधर एसपी ने नेपाल सिंह ने बताया कि पड़ुआ थाना क्षेत्र के पुलिस मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि राजापुर गांव में सरजू नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक गन्ने के खेत के अंदर बनी एक झोपड़ी में अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, जिसमें अवैध असलहे बनाने का कार्य चला, जिस पर थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी के निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक अभियुक्त को रंगे हाथ असलाहा बनाते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त ने बताया अपना नाम सागर निवासी राजापुर मजरा दरेरी बताया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। जनता टीवी, राजेश शुक्ला, लखीमपुर।